आज शादी की सालगिरह है, जिसको भी विश करना है कर सकता है। मैंने चलो बता दूं, अच्छा लगता है जब अब आप हमारे से जुड़े हो। महीने तक के उसने फॉलो भी किया और फॉलो करके इतना विश्वास हो गया हाँ भैया कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से सीनियर सिटीजन ने करीब लालचवश 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। न्यूज़ आपको हम बता देंगे, आप ट्राई तो करो। मैंने कहा भैया मैं पहले ही पैसे डुबा कर बैठा हूँ, तो वो व्यक्ति हंसने लग गया, भैया आपने पैसा डुबाया अब नहीं डूबेगा, आप मेरे दोबारा ट्रेड लो। अंदर मैं रात को ही शायद 11 बजे ही उसे ऑन करता हूँ, जहाँ पर जो कॉल आती है उसको रिसीव करता हूँ। जिनकी रिसीव नहीं हो पाती उनकी वेटिंग में चलती है, और कुछ लोगों को लगता है कि हमारे फ़ोन ही नहीं उठाए जा रहे हैं। बंदे की बात सुनकर करते अपने मन की है, और अगर हम अपने मन की करें और वो अच्छे ढंग से हो तो भगवान उसको देने में पूरी शिद्दत से लग जाता करेंगे। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चर्चा ही करने का हमारा काम है। किसी गलत चीज़ को आपको बताना या समझाना मेरा कोई कर्तव्य नहीं कि आप उस लाइन पर चलें। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की पावर के बारे में बात करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे ज़ोमैटो फिर से गिरा और बात करेंगे ये एग्रीकल्चर वाले शेयर जो थे वो भी आपको थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिले, जैसे फर्टिलाइज़र शेयर हो गए, जहां पर कुछ अच्छी उम्मीदें हमने देखी थी और मैंने आपको उस सारी वीडियो को बताया था। तो उन सब में ही हम चर्चा करेंगे। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चर्चा ही करने का हमारा काम है। किसी गलत चीज़ को आपको बताना या समझाना मेरा कोई कर्तव्य नहीं कि आप उस लाइन पर चलें। जिस विधि से भी मैं वर्क करता हूँ या मेरे जानने वाले वर्क करते हैं, उनको संतुष्टि से प्रॉफिट आ रहा है, और हम उस संतुष्टि के प्रॉफिट से ही अपनी विधि को आराम देते हैं। बल्कि कोई और गतिविधियां करने की चेष्टा हम अपने अंदर लाते ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे पैसे कहीं फंस जाएं। यही वो एक चीज़ होती है कि हम हर एक बंदे की बात सुनकर करते अपने मन की है, और अगर हम अपने मन की करें और वो अच्छे ढंग से हो तो भगवान उसको देने में पूरी शिद्दत से लग जाता है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कल मेरे से किसी ने कमेंट किया कि क्या आपके और भी इंस्टाग्राम के लिंक हैं या उससे कोई चैनल बना हुआ है। मुझे पता लग गया, क्योंकि किसी ने मेरे नाम से चैनल बना लिया इंस्टाग्राम में, और उसको किसी चीज़ की गतिविधियों में जोड़ने के लिए। और जहां आपको मेरे पे इतना विश्वास है, और उस विश्वास से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक कि कोई भी चीज़ें मेरे द्वारा, मेरी आवाज़ आपको पता है, मेरा चेहरा आपको पता है, मेरे बोलने की ढंग आपको पता है, मेरे लालच ना देने का ढंग आपको पता है, मेरे समझाने का ढंग आपको पता है, तो फिर आप उस गतिविधियों में बिल्कुल ना जाएं। कोई आपको कहे कि टेलीग्राम ज्वाइन करके पैसे जमा या अलग अलग विधि से मेरे द्वारा आपको ऐसी चीज़ें जताई जाएंगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं सर, मेरा एक इंस्टाग्राम है, उसमें तो आजकल मैं कुछ ज़्यादा विशेष जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ, ऐसी गतिविधियाँ जोड़ रहा हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, दूसरा व्हाट्सअप मेरा एक ग्रुप है, जिसके अंदर मैं रात को ही शायद 11 बजे ही उसे ऑन करता हूँ, जहाँ पर जो कॉल आती है उसको रिसीव करता हूँ। जिनकी रिसीव नहीं हो पाती उनकी वेटिंग में चलती है, और कुछ लोगों को लगता है कि हमारे फ़ोन ही नहीं उठाए जा रहे हैं। पर वो जब एक से बात होती रहती है, बंदा मैं एक ही हूँ, तो इसलिए वो वेटिंग में होता है, आपको लगता है कि वो रिंग जा रही है ना। फिर जब मैं दोबारा से उनको फ़ोन करता हूँ, फिर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो इसमें भी बड़ी समस्या है ना। तो मेरा यही चीज़ है, और मैं जब भी किसी से कॉल में बात करता हूँ तो कभी भी मैंने किसी को उस विधि से नहीं कहा कि उस शेयर को ख़रीद के आपको बहुत अमीर बनना है या मैं तो काम समझाता हूँ। इसलिए यूट्यूब में सब कुछ मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। इसलिए इंस्टाग्राम पर अगर कोई मेरी वजह से आपको कोई कमेंट कर रहा है, तुरंत उसको जवाब दो, भैया हमें कोई ऐसी चीज़ों के साथ नहीं जुड़ना है। फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और हम अगर अपने को समझाकर ये सोच लें कि भैया हमें किसी फ्रॉड में नहीं घुसना है, आपका पैसा बचेगा, आपका 100% पैसा बचेगा जब आप लालच में नहीं फंसते। इसलिए मेरे किसी भी टेलीग्राम या किसी भी इंस्टाग्राम या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा कोई भी नहीं है। मैं तो डायरेक्ट बात कर लेता हूँ जी फ़ोन पे ना,
तो वो सारी चीज़ें हैं, उसको आपको समझना है। मेरे एक ऐसे मेरे साथ जुड़े हैं, अगर मैं उनको कभी किसी नए नंबर से फ़ोन कर दूं ना, वो कहते सही मैं तो उसी नंबर पे जवाब दूंगा जिससे आपने पहले किया था। तो इतने समझदार लोग भी हैं। तो इंस्टाग्राम में कोई इस तरह अगर आपको कर रहा है तो आपको उससे दूर रहना है, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड बहुत जल्दी हो जाता है। जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, तो विश्वास तो है पर उस विश्वास का दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं जो फ्रॉड तरीके से आपको फंसाते हैं। मेरे पास निरंतर कॉल आ रही है और कॉल में मुझे ये बताया जा रहा है कि आप पैसा लगाओ, हम आपको बताएंगे, ग्लोबल न्यूज़ आपको हम बता देंगे, आप ट्राई तो करो। मैंने कहा भैया मैं पहले ही पैसे डुबा कर बैठा हूँ, मैं पहले ही पैसे डुबा कर बैठा हूँ। तो वो व्यक्ति हंसने लग गया, भैया आपने पैसा डुबाया, अब नहीं डूबेगा, आप मेरे द्वारा ट्रेड लो, शुरुआत तौर में आप सिर्फ 20,000 30,000 लगाओ, आप उससे आजमाओ। भैया इसी तरीके से वो 100-200 लोगों को कहेंगे और 100-200 लोगों में अलग अलग चीज़ें कहेंगे, किसी की तो सही होगी और जब जिसकी सही हो जाएगी वो उसके गुण गाएगा। पर ये सब फ्रॉड है, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, सबको ये पता है कि आगे का व्यू क्या है और उस व्यू पर हमें वर्क करना है और उस व्यू पर ही वर्क करके हमें सब कुछ मिलता है। तो मेरे पास भी कॉल आती है, फिर मैं कहता हूँ मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी भैया, मैं ये काम नहीं करता क्योंकि मेरा पहले पैसा डूबा हुआ। वो फिर दोबारा मुझे कॉल ही नहीं करता मैं ब्लॉक कर देता हूँ, इसलिए फंसाएंगे सब। इसी तरीके से एक हुआ है, शायद मुंबई का एक वाक्य है, न्यूज़ में आया है। 71 वर्षीय एक सीनियर सिटीजन है, उसको इस तरीके से लालच दिया गया। पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, ऐप के माध्यम से जोड़ा गया। वो एक महीने तक के उसने फॉलो भी किया और फॉलो करके इतना विश्वास हो गया, हाँ भैया कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से सीनियर सिटीजन ने करीब लालचवश 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए और उन 2 करोड़ को वो कई करोड़ बनाने के चक्कर में वो 2 करोड़ भी उनके हाथ से गए। ये अभी की न्यूज़ है, न्यूज़ में आई है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये न्यूज़ मुझे किसने सेंड की है, तो मैंने कहा भैया जब मेरे पास भी इस तरह से कॉल आ रही है, मेरे पास भी इस तरह से इंस्टाग्राम कह रहे कि आपके नाम पे, तो मैं आपको सचेत करने चाहता हूँ कि जो लोग मेरे से जुड़े हैं कभी भी उन्हें फ्रॉड में नहीं फंसना है, कभी भी किसी लालच में नहीं फंसना है। नहीं तो 71 वर्षीय जो भी सीनियर सिटीजन थी, उनके पास तो 2 करोड़ थे। भाई हमारे पास इतने करोड़ हैं या हमारे पास इतने सारे लाखों हैं जो हम इस तरह बर्बाद कर देंगे? भैया हम इस तरीके की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। सबक सीखो कि ऐसा कुछ भी कोई भी आपको अमीर नहीं बताएगा। आपको कॉल करके जो इस तरीके से कह रहा है ये ट्रेड ले लो, भैया खुद ले लेगा ना। वो आपके 20,000 रुपये क्यों फंसवाना चाह रहा है? 20,000 का वो आपको कोई ट्रेड या कोई भी चीज़ करने चाह रहा है, सिर्फ इतना कम पैसा। और आप भी सोचते हैं कि हाँ भैया 20,000 तो है, और तुक्के से वो 20,000 का सेट बैठ जाएगा, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं मैं, बचो। जितना ज़्यादा मार्केट में आप बचोगे, जितना ज़्यादा टारगेट से आप बचोगे, जितना ज़्यादा आप उछलती वीडियो से बचोगे, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। खरीदना बेचना आपको आना चाहिए, बल्कि कोई और विधि जो आपको समझा रहा है ये कैंडल ये कर करके, उस पर ज़्यादा दिमाग ना लगा कर, बल्कि न्यूज़ पर दिमाग लगाइए। क्योंकि न्यूज़ पर कोई ऐसे वाक्य होते हैं जिसको समझकर साइकोलॉजी डेवलप होती है और आगे की दिशा मिल जाती है। भैया तो प्रॉफिट के चक्कर में रहते हैं, कम कमाते जरूर हैं, गवाते नहीं हम। तो ये कह रहा हूँ किसी को किसी के चक्कर में नहीं आना है। समझ में आ गया ना? कमेंट कर देना। और आज मेरी एनिवर्सरी है सर, शादी की सालगिरह है मेरी आज। जो मुझे विश करना चाहता है कमेंट में कर दे। आज शादी की सालगिरह है, जिसको भी विश करना है कर सकता है। मैंने चलो बता दूँ, अच्छा लगता है जब आप हमारे से जुड़े हो, तो बहुत कुछ अच्छा लगता है जब आपके इस तरीके से कमेंट आते हैं। तो फ्रॉड में बिल्कुल भी नहीं फंसना। ज़ोमैटो ने इतना उछल कर दिखाया, वो मैंने आपको गतिविधियां समझाई थी ना, कि जब एक ही दिन में शेयर तेजी के साथ भागे, हमें क्या करना चाहिए? अपने प्रॉफिट के विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जब किसी न्यूज से ही शेयर भाग रहा है और वो न्यूज कंप्लीट नहीं हो रही है, कंप्लीट तो नहीं हो रही, वो न्यूज कंप्लीट कब होगी? जब ज़ोमैटो के निदेशक मंडल और कानूनी जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ हमारे सामने आएगी, और जब पेटीएम का सौदा हो जाएगा और वो हमारे सामने आएगा, तब कंप्लीट होएगी वो। तो क्या इसमें तेजी थी? आपको दिख रही थी तेजी? ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल भी बताई है, परसों भी बताई, 3 दिन से बता रहा हूं आपको। मैं न्यूज़ समझा रहा हूं, मेरे से लोग समझकर प्रॉफिट ले रहे हैं। मुझे उनसे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, ना उनके लॉस से कोई मतलब है। मैंने एक दृष्टि दिखाई है कि कोई न्यूज आई है, जब वो कंप्लीट ही नहीं हुई है तो हम उसको थोड़ा ठंडे बस्ते में डालते हैं।
जब कृषि के क्षेत्र पर इतनी बड़ी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोली तो 2 दिन तो शेयर भागे। पर मैंने क्या कहा था, ये व्यू बन गया है लंबे समय का। अब आज शेयर गिर गया, कई शेयर गिरे हैं फर्टिलाइजर वाले, तो क्या दिल टूट गए? दिल उनके टूटते हैं जिन्होंने 50 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये बढ़ते शेयरों को देखकर खरीदा। भाई हमने तो नहीं खरीदा, हमारे सामने शेयर भागे पर हमने तो नहीं खरीदा ना। पर हमने लाइन पकड़ी है। क्या लाइन पकड़ी है हमने? कि देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था कृषि के क्षेत्र से बनने की उम्मीदों के साथ हर संभव प्रयास और घरेलू कृषि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की मेज तक एक उत्पादन करके, जो हमारे देश का कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जो कृषि के क्षेत्र से आता है, टेबल में एक आधा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी लाइन है, पर इस पर भी मैंने आपको समझाया कि दूर का दृष्टि हमें दिख गई है। क्या आज जो शेयर गिर गए, क्या वो 2 दिन तक के सही थे? भैया वो न्यूज़ थी, न्यूज़ ने इफेक्ट डाला रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो बोला तो सही है, वो तो दूर के तक है ना। वो कब होगा भैया? गन्ना लगाएंगे तो क्या गन्ने के जो भी लगाते हैं उससे एकदम हो जाएगा गन्ना? क्या होगा? उसमें समय लगता है। तो न्यूज़ बहुत बेस्ट है, समय देने वाली चीज़ें किस किस के पास हैं। दूसरा, अगर कृषि के क्षेत्र में इतनी बड़ी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोली और आगामी हमारा जो बजट आने वाला है, क्या उसके अंदर कृषि के लिए कुछ चीज़ें नहीं होगी? माइंड लगाओ, उसके अंदर बजट में कुछ कृषि के लिए निकलेगा। जब ये तीसरी अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाली बात देश के प्रधानमंत्री जी ने कही है, तो उसमें भी बजट में कुछ ना कुछ होगा, तो वहां तेजी आएगी मुझे लगता है। और वहां पर आपको संभल कर वर्क करना है। समझ रहे हो ना बात को? 2 दिन की तेजी वो लाजमी है, क्योंकि वहां से एक सुनहरे अवसर दिखे। पर वहां सुनहरे अवसर कुछ लोगों के इस तरीके से दिखे, वो 2, 4 साल, 5 साल की बात हो गई। पर कुछ को ऐसे लगे भाई 20 रुपये भाग गया मेरे पास, 100 होते तो 2000 रुपये आ जाते हैं, या किसी के पास 1000 शेयर होते तो इतने आ जाते हैं। वो उस विधि से हमने इन शेयरों को देखा। तो फर्टिलाइजर वाले शेयर सारे अच्छे हैं, रणनीतियों को समझो। देखो, तो खरीदने बेचने की चीज़ें तो नहीं बताई, विधि समझा रहा हूँ न्यूज़ को समझने की। न्यूज़ को समझने की विधि विकास लाइफ केयर में भी समझाइए, HFCL में भी समझाइए, NHPC में भी समझाइए। कई ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई है, उन्हीं चीज़ों को आप समझो तो बहुत 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 आसान है ज़िंदगी। पर हम उसे समझते नहीं भैया। 2 करोड़ जिस तरीके से इस तरीके से 71 वर्षीय सीनियर सिटीजन के गए हैं, तो क्या गए हैं? लालच करके गए हैं। और हम क्या करते हैं? लालच को हटा देते हैं। आज पेट्रोनेट LNG के शेयरों को हमने सेल किया, सेल करते वो नीचे आया, नीचे आने के बाद वो ऊपर गया और दिखा रहा था कि इतने पैसे आते हैं। जब हमने बेच दिया, हमने अपनी रणनीतियों से प्रॉफिट में बेचा, जितना भी आया हमारा है। हम सोचते ही नहीं उसको, हम अलग रणनीति रखते हैं। इसलिए जो मिल गया उस पर विश्वास, जो भाग रहा है। देखो सर, 2 तरीक़ों से आप बच सकते हो। एक तो फ्रॉड वाली वीडियो से बचो, फ्रॉड लोगों से बचो, फ्रॉड टेलीग्राम वालों से बचो, कोई आपको अमीर नहीं कर सकता ये सोचकर बचो। दूसरा, जब शेयर किसी भी चीज़ से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये भागे, वहाँ उसे खरीदो मत, बैठ जाओ बस। चाहे वो आपके पास ना हो तो बैठ जाओ, अगर हो तो वहाँ अपनी चीज़ें देखो, अगर नहीं है तो खरीदना नहीं उसे कि हाँ मेरे पास होता, मेरे पास होता। आपका माइंड बार बार सोचेगा, आपका दिल वो बार बार सोचेगा, आप अपने हाथों से कर दोगे, उसके बाद वो शेयर नीचे गिरेगा, आप फंस जाओगे। इसलिए जब भी कोई सेक्टर का शेयर वो आपके पास ना हो, भाग रहा हो, तो वहाँ संतुष्ट हो जाओ, पहले न्यूज़ को समझो, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी है ना। तो जोमेटो के बारे में विशेष तौर से 3 दिन से बता रहा था कि वो न्यूज़ पक्की होने दो। दूसरा, मैंने आपको HFCL के बारे में बताया, उसकी न्यूज़ पक्की, पर उसमें समय दिया जाएगा। अगर इस तरीके से फर्टिलाइजर शेयरों के अंदर तेजी के संकेत कृषि के क्षेत्र से हम दिख रहे हैं, तो वो आज और कल में तो होने से रहे भैया। जमीन में उगने के लिए समय तो चाहिए, और जब हम इतने बड़े संकल्प के साथ उठ रहे हैं, तो बजट में भी कुछ ना कुछ चीज़ें इसके अंदर आनी चाहिए। साइकोलॉजी को अपनी डेवलप करो। अब बात करेंगे सर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। इसके अंदर ONGC, NTPC, SJVN, NHPC, सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड और तमाम ऐसे शेयर जो रिन्यूएबल एनर्जी के तहत वर्क कर रहे हों, जिसके अंदर आगे जाकर हम रिन्यूएबल एनर्जी से ज़्यादा बिजली उत्पन्न करेंगे, तो उन तमाम शेयरों के बारे में आपको दूर की दृष्टि बना लेनी चाहिए। इकरा जो रेटिंग एजेंसी है, उसने पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और उसने ये कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत
अपनी अतिरिक्त क्षमता जो वृद्धि होगी तो 30 गीगावाट की वृद्धि जोड़ लेगा बिजली में। भाई जितनी पहली है उसमें 30 गीगावाट की वृद्धि आगामी वित्त वर्ष 2025 में जोड़ लेगा, जिसमें से 80% जो बिजली आएगी, क्षमता बढ़ेगी, वो RE की क्षमता से होगी, यानी कि अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। अब आप अपने माइंड में लगाओ रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही है। मैंने तो आपको दिशा दी है, सुजलोन कर रही है, इनॉक्स विंड कर रही है, जेवियन कर रही है, सीमेंस कर रही है, NTPC कर रही है, ONGC कर रही है, और अदर ऐसी कंपनियां कर रही हैं जिनके मैं नाम भूल गया हूं, पर वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इकरा की रेटिंग एजेंसी जो है, इकरा रेटिंग एजेंसी है, उसने एक बहुत बेस्ट हमारे दिमाग में बात डाल दी और 80% डाल दिया उसने रिन्यूएबल एनर्जी से चीजें। तो क्या हो गया, एक व्यू मिल गया हमें आगे का। तो 80% से अधिक जब रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पन्न होगी और 30 गीगावाट की उत्पन्न होने के अंदर 80% की रिन्यूएबल एनर्जी एक अहम भूमिका निभा रहा है, तो यहाँ पर ऊर्जा के क्षेत्र में आपको अपनी चीज़ों को अलग करना चाहिए। जितना ज़्यादा डिमांड भारत में बढ़ती जा रही है तो और ज़्यादा अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए वृद्धि होने की उम्मीद है, और वित्त वर्ष 2024 में करीब 25 गीगावाट की वृद्धि उत्पन्न जुड़ी थी, और अब कितनी जुड़ेगी, 30 गीगावाट की जुड़ेगी। तो मसले आसान है, उस मसले को समझ कौन रहा है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर काफ़ी लोग कहते हैं सर जेपी पावर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। देखो सर जेपी पावर तो जेपी एसोसिएट की मंशाओं के साथ आपको है। 24 तारीख को कुछ चीज़ें निकल सकती हैं जिसके अंदर सुनवाई होगी, जो वो NCLT के दरवाजे में लटका पड़ा है जेपी एसोसिएट पर। जेपी एसोसिएट ने जो कहा था कि वो 18 सप्ताहों में पूर्ण वो कर्जा उतारेगा, और वकील के द्वारा उसने कहा था। तो NCLT तो यही कह रहा है भैया, ICI बैंक को कह रहा है आप एक बार ध्यान दे लो इस चीज़ के ऊपर। तो इस वजह से भी थोड़ा पॉजिटिव संकेतों के साथ जेपी पावर, जेपी एसोसिएट है, पर वो सारी चीज़ें उम्मीदों के ऊपर है कि वहाँ 24 तारीख को होता क्या है। ये न्यूज़ पहले आ गई हमारे पास, तो वो भी एक पावर का शेयर है, जेपी पावर हो गया, है ना। तो भैया देखो जितनी भी चीज़ें आप अपने माइंड में ला रहे हो, एक व्यू के तहत ला रहे हो। अब उसमें होना ना होना वो तो आगे की बात है, पर जितने भी व्यू पर हम वर्क करते हैं हमें तो बेस्ट लगते हैं वो। तो भाई रेटिंग एजेंसी इकरा की भी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। उसने कितनी बड़ी बात, 80% से अधिक की जो क्षमता 30 गीगावाट की हम जोड़ेंगे, उसके अंदर 80% की जो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। तो यहाँ अडानी ग्रीन भी आ रहा है भैया, काफ़ी ऐसे शेयर आ रहे हैं ना। तो मैं किसी को खरीदने बेचने की चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैंने तो एक व्यू रख दिया। ऐसी न्यूज़ किसी को पता नहीं लगती, पर पता होना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि बाद में जब हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए समझने वाली चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। सुजलोन एनर्जी के ऊपर अभी बीते दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी, जहां मैंने आपको बताया था कि GWEC जो पवन के क्षेत्र में एक अच्छा खासा नाम है, और वो GWEC और GWC इंडिया में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उसने भारत के जो सुजलोन एनर्जी है उसके चेयरमैन हैं गिरीश तांती जी को अध्यक्ष बना दिया है GWEC इंडिया का। उसकी वजह से वो तटवर्ती और अपतटीयवर्ती की तरफ अपनी विस्तार की चीज़ों को देख रहा है, जो पवन के क्षेत्र में अच्छा करके जाएंगी। ये न्यूज़ मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, अभी 2-3 दिन पहले। वहाँ पर एक शंका उत्पन्न हो गई थी, लिखा तो मैंने गिरीश तांती था, पर मेरे मुंह से तुलसी तांती जी निकल रहा था। तो मैंने वहाँ पर भी आपको समझाया था कि ये जो न्यूज़ है ये बहुत परफेक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ के माध्यम आपको समझना है कि जब सुजलोन एनर्जी के चेयरमैन को GWEC अध्यक्ष बना दे, और वो देश में बढ़ती हुई पवन क्षमता को और बढ़ाने के लिए, उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए गिरीश तांती जी का हाथ लगा रहे हैं अध्यक्ष के रूप में, तो क्या छोटी बात है। पर जब मेरे मुंह से तुलसी तांती निकल रहा था तो काफ़ी लोगों ने इतना जो समझाया कि गिरीश तांती हैं, तुलसी तांती नहीं है। एक बार देख लो भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, ह्यूमन एरर। जब भी हमारे मुंह से किसी का नाम, ये चीज़ें एक स्वाभाविक है, गलती हो सकती है नाम। पर जो चीज़ मैं आपको उस टाइम GWEC के समझा रहा था, क्या वो लोगों को समझ में आई है? मैंने क्या कहा था, मैंने कहा आपने इस चीज़ की वजह से ये GWEC की जो क्षमता महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके अंदर सुजलोन एनर्जी को यानी चेयरमैन को गिरीश तांती जी अध्यक्ष के रूप में देखा, ये एक छोटा पद नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से राष्ट्रीय और राज्य सरकारों द्वारा
ये एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर तटवर्ती और अपतटीय इलाकों की तरफ GWEC के काम को बढ़ाने की चीज़ों के साथ ये वर्क होगा। तो ये इतना महत्वपूर्ण पद है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझना था। ये एक क्षमता में वृद्धि कर रहा है देश की पवन ऊर्जा में। और उस पद के लिए जब गिरीश तांती जी को चुना, ये छोटी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात थी। यही चीज़ मैंने उस दिन आपको समझाई थी। तो भैया आज उसका नतीजा निकला कि ये अपने हाई पर चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये लंबे समय का शेर, दूर तक की दृष्टि के रखने का शेर, जब शेर भाग जाता है तो वाकई ही अच्छी संभावना में नज़र आती है। पर जब शेर भागता है, अपने को सेव करना और दूर तक के जाने की क्षमता भी आपको बनानी पड़ेगी। भैया इतनी क्षमता तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि एक हमारा पोर्टफोलियो लंबे समय के लिए होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, शुरुआती तौर पर किसी का भी लंबे समय का पोर्टफोलियो नहीं बनता जब तक कि वो अपनी चीज़ों को, उसमें विश्वास नहीं आता कि भाई मैं कुछ कमा रहा हूँ। इन्वेस्टिंग से कह रहा हूँ मैं, बाकी मैं किसी की बात नहीं, इन्वेस्टिंग की बात। जब इतना विश्वास आ जाए उसकी, हाँ यार मैं कमा रहा हूँ कुछ, मैं अपना धन अलग से भी रख सकता हूँ, तो वो लंबे समय के लिए होता है। तो सर अभी तक पूर्णतया मेरा भी इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं बना है। पर ये नहीं कि आगे नहीं बनेगा, क्योंकि शुरुआती तौर पर 3 साल हुए हैं हमें। 3 साल हो, मैंने आपको शुरुआती तौर पर कहा था, नए व्यक्ति तो अपने धन को जोड़े हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हमें बहुत लंबे व्यवस्था की चीज़ों के साथ देखना है तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी पूर्णतया तो नहीं हुआ हमारा कि हमने बहुत लंबे समय के लग दिया हो। अभी तो सिर्फ इसके अंदर हमने 20-30% ही जोड़ा इन्वेस्ट के लिए। आगे और जोड़ते उसे 100% भी करना है हमें। पर वो कब आएगा? जब इन सारी व्यवस्था, इन सारी न्यूज़, इन सारी जो उतार चढ़ाव मार्केट में होते हैं उसे समा जाएंगे अपने ऊपर। जब हमें लगेगा हाँ भाई ये तो पार्ट है गिरना उठना, तब होगा वो, है ना। तो सुजलॉन एनर्जी के तो भैया 60 के भी टारगेट हैं, 58 रुपये के भी टारगेट हैं, कुछ ने इसके नीचे के भी टारगेट दिए थे बीते दिनों। तो टारगेट में तो खोना ही नहीं है, वजूदों में खोना है। और वजूद तो सुजलॉन एनर्जी का लंबे समय का है, ये समझ कर चलना है ना। तो सारी व्यवस्था को आज मैंने आपको समझाया था। जोमैटो गिर रहा है, ये कोई निगेटिव चीज़ नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी है कि वो न्यूज़ से भागा था इतनी तेज़ी के साथ। काम तो अभी भी इसका बहुत बेस्ट है, और अगर जुड़ जाए पेटीएम वाला तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। पर वो तो ठंडे बस्ते में है ना, अभी हमें पता तो लग नहीं रहा है उसके बारे में। और दूसरा आपको समझना है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कृषि को इतना बड़ा महत्व दे दिया है इस बार अपने बयान से, तो फिर बजट में तो कुछ ना कुछ कृषि के लिए आना चाहिए। तो वो भी रणनीति आपको समझनी है। इकरा जो रेटिंग एजेंसी है, उसने पावर के क्षेत्र में इतना बड़ा एक हमारे सामने वाक्य रखा, रिपोर्ट रखी, जिसके अंदर 80% से ज़्यादा 30 गीगावाट की क्षमता को जुटाने के अंदर RE का हाथ हो सकता है। तो उससे भी मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। तो सारी चीज़ों को आपको समझना है। और दूसरी चीज़ को आपको समझना है, अपने को फ्रॉड होने से बचाना है। दूसरा, मेरा कोई इंस्टाग्राम के अंदर और कोई ऐसा चैनल नहीं जहाँ से मैं आपको बोलता हूँ भैया ये खरीद लो वो बेच लो। व्हाट्सएप में भी नहीं है इस तरह का, ठीक है। तो उससे भी आपको दूर रहना है। 71 वर्षीय सीनियर सिटीजन अपना 2 करोड़ डुबा कर बैठ गया, उससे ही सीख लो। तो किसी के चक्करों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। सच्चाई पे हमेशा चलोगे, अच्छा पैसा आप कमाओगे। संतुष्टि कम में रखिए, ज़्यादा की लालच में कम भी जाएगा। तो उस पर विशेष तौर पर हम ध्यान रखते हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।